स्लग घटना स्थल ग्रैंड कैनन होटल रायपुर। एंकर होटल में महिला मेहमान की प्राइवेसी भंग, बिना दस्तक दिए कमरे में घुसा पुरुष स्टाफ। 8 अगस्त को रायपुर स्थित ग्रैंड कैनन होटल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। होटल में ठहरे एक कपल की प्राइवेसी उस समय भंग हो गई जब होटल का एक पुरुष स्टाफ बिना दस्तक दिए महिला के कमरे में प्रवेश कर गया। होटल के फ्रंट ऑफिस स्टाफ में भारत नायक और राजेश शुक्ला तैनात थे। वहीं होटल मैनेजर का नाम दिलीप कुमार बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कपल ने 8 अगस्त को होटल में चेक इन किया था। कमरे में टीवी काम नहीं कर रहा था, जिसे सुधारने के लिए एक स्टाफ को भेजा गया। तकनीकी खराबी ज्यादा होने के कारण कर्मचारी ने कहा कि टाटा स्काई वाले को बुलाना पड़ेगा। उसके हेलो बाद मैम, पति विशाल किसी जरूरी आप काम से यहाँ होटल VW से कैनियन बाहर चले होटल में गए हैं, और है उनकी ना? पत्नी आपको प्रीति यहाँ पे कमरे क्या के अंदर दिक्कतें आई, फोन आप पर प्लीज बात कर बताएंगे रही मुझे। थी। तभी अचानक गेट खुलने की आवाज आई और एक पुरुष स्टाफ कमरे के अंदर प्रवेश कर गया। प्रीति ने डरते हुए तुरंत आवाज लगाई, आप बिना मेरी अनुमति और बिना दस्तक के कमरे में कैसे आ गए? स्टाफ ने जवाब दिया कि उसे पता नहीं था कि कमरे के अंदर कोई है। इसके बाद प्रीति ने तुरंत फ्रंट ऑफिस में कॉल किया, जहां राजेश शुक्ला ने कहा कि मैं पता करता हूं, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि फ्रंट ऑफिस टीवी को बनाने के लिए एक जन को भेजे। उस समय मेरे हस्बैंड मेरे रूम में ही थे और वो टीवी बोले कि कुछ दिक्कत है तो हम थोड़ी देर के बाद आके बनाएंगे, ऐसा बोले और वो चले गए। जो शुरुआत में एक आए थे सर, वो चले गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड अपने काम से निकल गए और मैं अपना रूम को अंदर से बंद करके अपना अंदर थी। मैं अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही थी रूम के अंदर पे ही, और मैं प्रॉपर बेड में लेटी हुई थी। अचानक से मुझे ऐसा आवाज़ आया कि गेट खुल रहा है। लगभग मेरे ख्याल से 1 या 1:30 के बीच की बात है। मेरे को ऐसा आवाज़ आया कि गेट कोई बाहर से खोल रहा है, तो जो आवाज़ आती है वैसा आवाज़ आया। मैं बहुत झटके के साथ उठी, ठीक है। तो मैं देखी कि आदमी गेट खोलते साथ 2 कदम आगे अंदर आ गया और मेरे को देखा, तो फिर वो वहाँ रुका अंदर घुसते साथ, ठीक है। तो मैं उसको चिल्लाई कि भैया आप कैसे रूम के अंदर घुस गए हैं, आप कैसे रूम खोल के घुस गए हैं, आपने ना नॉक किया ना कुछ किया। और मैं बहुत हड़बड़ी से उठी, मैंने अपना स्टॉल वहाँ से उठाया, मैंने गले में लगाया और मैं उनको चिल्लाने लगी कि आप कैसे रूम के अंदर घुस गए, आप कैसे खोल के घुस सकते हैं, आपने ना नॉक किया ना कुछ किया। तो क्या तो आपके वो फ्रंट बोले, ऑफिस से आपको फोन नहीं आया था? मेरे को ना रिसेप्शन से फ़ोन आया था, ना वो बाहर से मुझे नॉक करते हैं या फिर जो बेल सर बजाते हैं, भरत ऐसा सर, कुछ नहीं आप किए ऐसे थे। यहाँ पे वर्किंग में हैं, आप लोगों ने फोन नहीं किया था उन्हें? मैम को फोन नहीं किया था आप लोगों ने? ठीक है। और मैं उनको चिल्लाने लगी कि आप कैसे मेरे रूम में घुस गए हैं, तो मैं उन्होंने अंदर नॉक हूँ। किया था आपको? आपने हाँ मैं बोला अंदर आने नहीं, को? उन्होंने नॉक ही नहीं किया, वो डायरेक्ट मेरे को खोलने का आवाज़ आया रूम का। और मैं बेड में ऐसे लेट के अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, जैसे रूम खुलने की आवाज़ आई, मैं झटके से बेड से उठी कि कौन रूम में घुस रहा है। और मैं देखी एक आदमी रूम पूरा खोल के वहाँ जो अलमारी है, ठीक है, आगे आएंगे 2 कदम तो वहाँ पे अलमारी है, वहाँ तो घुस गया था, वहाँ पे वो रुका। मैं बोली आप कैसे अंदर आ गए हैं, मैं उसको चिल्लाने लगी। तो वो बोला कि मेरे को यहाँ सर्विस करने के लिए भेजे हैं टाटा स्काई का। मैं बोली सर आप सर्विस करने आए हैं, आप नॉक करेंगे, मैं आके अंदर से रूम खोलूंगी। अगर मैं रूम के अंदर हूँ तो आप कैसे खुद से खोल के आ रहे हैं? आपके पास मास्टर की है, आप खोल के आ जाइए, क्या मैं खोलूंगी अंदर से रूम? तो मैं आपने उनको इनको चिल्लाने बताया लगी। क्या क्या चीजें हुई? मैं रिसेप्शन में फ़ोन की कि मेरे रूम में एक आदमी घुस गया है मेरी परमिशन के बिना, और वो रूम के अंदर खोल के वो आ गए थे। मैं तो देख रहे हैं मैं रूम के अंदर हूँ, तभी मैं उनको चिल्लाई। मैं रिसेप्शन में 2-2 बार फ़ोन की, वो बोले पता लगाते हैं करके नहीं आए। फिर उसकी थोड़ी देर के बाद एक लेडी आई जो काम करती है, मेरे ख्याल से शायद क्लीनिंग का काम करती हैं, वो आई, वो कुछ बोली नहीं। उसके बाद मैं बोली मैनेजर को बुलाइए, तो यहाँ पे जो मैनेजर थे शायद चश्मा लगाते हुए एक बंदे थे, वो आए। क्या नाम है और सर उन मैनेजर का? मैनेजर का नाम क्या है? मिस्टर राजेश शुक्ला। वो आके उसको डांट रहे हैं कि तुमको रूम ऑक्यूपाइड पता होना चाहिए, तुम यहाँ कैसे घुस गए। तो वो बोल रहा है कि सर मुझे नहीं पता था, आप ही बोले थे तो मैं आया हूँ, ऐसे करके। वो तुकाराम जी उनको बोल रहे थे, शायद उनका नाम तुकाराम जोशी था। वो मैनेजर को बोल रहे थे और मैनेजर अपने फ़ोन में ऐसे घुसे हुए थे, फ़ोन को ऐसे पकड़े हैं और कहीं देख ही नहीं रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं और बोलते हैं कि मैं इसकी गलती है, ये सॉरी बोल रहे हैं आपको। मैं बोली सॉरी बोलने से क्या होता है सर, आप मेरे रूम में घुस गए हैं, मैं कहीं लड़की रूम में रह रही हूँ, आपको घुसने का हक किसने दिया मेरे रूम में? अगर हम इस रूम को यहाँ होटल को 2 दिन के लिए बुक किए तो अभी हमारा इस पर्सनल होटल रूम है। स्टाफ का आपको क्या कहना है? होटल स्टाफ का मेरा ये कहना था कि ठीक है आपने माफ़ी मांगा, हमको रिटर्न में आप दे दीजिए, आपकी गलती है तो आप हमको रिटर्न में दीजिए। अगर आपसे गलती हुआ है तो आप हमको रिटर्न में नहीं दे रहे हैं। और कल वो मैनेजर हमसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो बार बार बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं घुसा है। मैंने कहा वीडियो निकाल लीजिए, आपके कॉरिडोर में जो वीडियो लगा है, कैमरा लगा है, आप उसको निकालिए ना, उसमें आपको खुद दिख जाएगा कि खोल के वो अंदर घुसा है कि नहीं घुसा है। तो वो बोलते हैं कोई कॉरिडोर में लगा नहीं है, जबकि मेरे रूम के जस्ट 2 रूम आगे में कैमरे लगे हैं, जहाँ उस कैमरे को अगर एक्सेस करेंगे तो वो दिखाई देगा कि वो खोल के मेरे रूम में घुसा है। मैं तो प्रूफ भी दे रही हूँ, लेकिन यहाँ वाले कोई मानने को तैयार नहीं है। मैं तो आपको वीडियो का भी प्रूफ दे रही हूँ, हो सकता है वीडियो डिलीट कर दिया जाए यहाँ का।
वहाँ पे जो लगा है कैमरा, अगर उस कैमरे को एक्सेस किया जाएगा तो वो दिखेगा कि वो खोला है और वो घुस गया है, और वो भी दिखाई देगा कि वो नॉक किया कि नहीं किया, कितने देर नॉक किया, कितने देर में घुस गया। सर आप इस होटल के मैनेजर क्या हैं आप? अभी आपने मुझे बोला था मैनेजर हैं आप। झूठ बोल रहे हो, मैं मैनेजर नहीं हूँ। बताइए, क्या आपका नाम है? क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम से क्या मतलब? आपके नाम से मतलब है कि ये होटल में स्टाफ वर्किंग में है और यहाँ पे दिक्कत है, और सर लोगों ने बताया कि आप यहाँ पे मेन देखते हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात भी हुई थी, आप देखते हैं, उन्होंने बताया। मैं और ये आए तो रूम में चेक इन किए। चेक इन करने के बाद मेरे हस्बैंड काम से चले गए, मैं रूम में अकेली थी। मैं अपने बेड में लेटी हुई थी, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अचानक से मुझे आवाज़ आई कि कोई गेट खोल के अंदर घुस रहा है। मैं बहुत झटके से उठी बेड से और मैं ऐसे जाके खड़ी हुई, क्योंकि पूरा आवाज़ क्लियर सुनाई दिया मेरे को कोई गेट खोल रहा है। तो मैं देखी कि तुकाराम जोशी करके, हम उनसे नाम पूछी तो मेरे को नाम पता है। वो जैसे कि ये गेट है, ठीक है, इस गेट के बाद आपका कबर्ड है, तो खोल के कबर्ड का कैसे आ गया, क्योंकि मैं वहाँ से बेड से उतर के यहाँ तक आई। मैं बोली आप कैसे रूम के अंदर घुस गए, आपने ना नॉक किया ना कुछ किया, मैं अकेली हूँ रूम में, कैसे आप घुस गए मेरी परमिशन के बिना, करके मैं उनको चिल्लाने लगी। गेट पे थे रूम के अंदर? रूम के अंदर, ये आपका गेट है यहाँ पे सर, यहाँ पे आपका कबर्ड है, यहाँ उन्होंने गेट खोला और ये ऐसे कबर्ड के पास पहुँच गए थे। तब तक मैं बेड से उठ के यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। अब मैं उनको चिल्ला रही हूँ मेरे रूम के अंदर कैसे घुस गया है, मैं रूम में अकेली हूँ, आपको नॉक करना चाहिए, आपको फ़ोन करना चाहिए, आप अपना खोल के अंदर घुस गए हैं डायरेक्ट, ठीक है। हमने कंप्लेन किया था टाटा स्काई नहीं चल रहा है करके टीवी, तो आप फ़ोन करेंगे या मेरी परमिशन के बाद घुसेंगे ना रूम के अंदर। आप डायरेक्ट रूम के अंदर घुस गए हैं, वहाँ तो मैं तुरंत वहाँ से दौड़ के आई, अगर मैं कपड़ा चेंज कर रही होती, कुछ कर रही होती, कौन जिम्मेदारी लेता। तुकाराम जोशी जी बोले कि मेरे को मैनेजर जी बोले थे कि जाके रूम का वो देखना है करके, मेरे को नहीं पता था यहाँ पे कोई है। तो मैं बोली सर हम चेक इन आज ही किए हैं, वो तो आपकी गलती है, आपको पता होना चाहिए या आपके स्टाफ को पता है। उसके बाद ना रिसेप्शन में फ़ोन की कि सर मेरे रूम में एक आदमी घुस गया है, बिना परमिशन के, वो डायरेक्ट रूम खोल के कैसे घुस गया, मेरे रूम में अकेली हो, मेरे हस्बैंड भी नहीं है। तो वो बोले हम पता लगाते हैं, ठीक है। फिर बहुत देर तक उनका फ़ोन नहीं आया, मैं फिर से वापस से रिसेप्शन में फ़ोन की। उसके बाद ना ऐसे क्लीनिंग स्टाफ वाली कोई लेडी थी, वो आई, ठीक है, और वो कुछ नहीं बोली, वो अपना नॉर्मल खड़ी थी। मैं बोली आप मैनेजर को बुलाइए। तो जो यहाँ पे एक चश्मा लगा के बैठते हैं, मुझे नहीं पता क्या उनका नाम है, वो आए, ठीक है। वो उसको डांटने लगे कि अरे तुम ऐसे कैसे घुस गए रूम में करके। तो बोला सर मुझे नहीं पता है, आप ही लोग तो बोले थे यहाँ तक ठीक करने के लिए, आप लोगों ने बताया नहीं था मेरे को कि यहाँ पे कोई स्टाफ है करके, कोई रह रहे हैं करके, ऐसे करके बोलने लगा। फिर वो मेरे को तुकाराम जोशी जी बोलते हैं कि आप मेरी बहन की तरह है, माँ की तरह है, आप मेरे को मार दीजिए। मैं बोली मैं आपको मार के क्या करूँगी, मैं अगर 2 दिन में रूम ली हूँ तो मेरा रूम है ना, मैं आपको, ठीक है। उसके बाद शाम के समय पे मैं बोली अभी आप लोग जाइए, मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं बात करूँगी। उसके बाद शाम को मेरे हस्बैंड आए तो हम लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आपके जो मैनेजर को चश्मा लगाते, मुझे नहीं पता क्या बात, राजेश शुक्ला। बात करने लगे, बोलते हैं कि वो रूम के अंदर घुसा ही नहीं। मैंने कहा वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है सर, आप कैमरा का निकाल लीजिए, कैमरा में आपको दिख जाएगा वो खोला है अंदर घुसा है करके, और समय आपको मैं बता देती हूँ किस समय के बीच का आपको चेक करना है। तो वो मान ही नहीं रहे थे, बोलते वो बस खोल के खड़ा था गेट के पास। मैं बोली कैमरे में आप चेक कर लीजिए सर, मैं आपको कैमरा का वो बता रही हूँ समय, ठीक है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उसमें प्रूफ कर देती हूँ कैमरे में। ये हमारा 222 रूम है, 222 की। अभी जो आपके सामने सर दिखाई दे रहे हैं, इनका कहना था कि मैं मैनेजर हूँ अभी मिलने के टाइम पे, और अभी ये बता रहे हैं, अभी मुझसे बात हुई तो अभी बोल रहे हैं मैं मैनेजर नहीं हूँ, और ना ही अपना नाम बताना चाह रहे हैं अभी, और ना चीज़ें बोल रहे हैं। और अभी इनका कहना है कि ये बोल रहे थे कि आप जितना लीगल जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, हम आपको रिटर्न अपोलॉजी नहीं देंगे ना। और यहाँ के ये जो स्टाफ आपको सामने दिख रहे हैं, इन्होंने हमको ये बोला कि आप चाहें तो आपका कल तक का चेक इन है, लेकिन आप चाहते हैं, आपको अनसिक्योर लग रहा है इतने बड़े होटल में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं।